हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे अभी सेमेस्टर 2 पास आउट हुए हैं और सेमेस्टर 3 में गए हैं, उनका बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आता है सिलेबस को लेके। तो पूरा सिलेबस का 3 वीडियो हम डाल चुके हैं, चौथा वीडियो है। एक वीडियो में कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता दिए पूरे सिलेबस के बारे में, फिर एक वीडियो में मेजर पेपर 1 बता दिए, मेजर पेपर 2 बता दिए, यानी मेजर 4 और 5 बता चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले माइनर पेपर। तो मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे बीकॉम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है, बीकॉम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो सेशन है ये 2024 से 28 वाले सेशन के लिए, ठीक है। ये 24 से 28 वाले सेशन के लिए, और भी उससे पहले वाले जो सेशन है सबका माइनर पेपर यही रहेगा। तो माइनर पेपर आप लोगों का माइनर पेपर 2 है, जो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। माइनर पेपर 2 का नाम क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम लोगों को पढ़ना, ध्यान रखिएगा, दो तरह का माइनर होता है, एक होता है वोकेशनल माइनर और एक होता है डिसिप्लिन माइनर। तो याद रखना, आपको जो पढ़ना है वो डिसिप्लिन वाला पढ़ना है। कौन सा वाला पढ़ना है? डिसिप्लिन वाला पढ़ना है, वोकेशनल वाला नहीं। वोकेशनल वाला कब पढ़ेंगे? जब सेमेस्टर 2 में रहेंगे, 4 में रहेंगे, 6 में रहेंगे, 8 में रहेंगे। और जब 1 में रहेंगे, 3 में रहेंगे, 5 में रहेंगे, 7 में रहेंगे, तो डिसिप्लिन वाला माइनर पढ़ने वाला है। तो ये माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन वाला माइनर है, याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें। यूनिट 1 में हम लोगों को जीएसटी के अंदर हम लोगों को यूनिट 1 में पढ़ना है कंसेप्ट एंड फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या था, चूंकि अब ये है नहीं, उसका कंसेप्ट क्या था, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी पढ़ना है, रिलीवेंट डेफिनेशन अंडर जीएसटी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी काउंसिल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी के बारे में, और फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी के बारे में यूनिट 1 में हम लोगों को पढ़ना है। यूनिट 2 में जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें पढ़ना है दो चीज़। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, किसको सप्लाई मानेंगे, और बोलता है जीएसटी के अंदर सप्लाई किसको मानेंगे, और लेवी ऑन जीएसटी कैसे लेंगे, यानी जीएसटी कैसे वसूला जाएगा, ये बात बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे सप्लाई किसको मानेंगे, आखिर जीएसटी के अंदर सप्लाई किसको माना जाएगा। दूसरा है कि जीएसटी गवर्नमेंट वसूलेगी कैसे, लेवी कैसे करेगी, यानी जीएसटी लग गया तो सरकार वसूलेगी कैसे। वहाँ बहुत सारा समस्या, वहाँ समस्या आता है, देखिए वहाँ समस्या आता है कंपोजिट, और वहाँ समस्या आता है मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का प्रॉब्लम बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ये सब के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ कंसीडरेशन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी यूनिट 2 के अंदर। उसके बाद बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे, जिसमें इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई, जीएसटी रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम बोलते हैं इसको, कंपोजिट लेवी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी पढ़ेंगे, पावर टू ग्रांट एग्जाम्पशंस पढ़ेंगे, एग्जाम्प्टेड गुड्स अंडर एग्जाम्पशंस पढ़ेंगे। ये सारा चीज़ हम लोगों को यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। यूनिट 3 के अंदर हम लोगों को पढ़ना है, यूनिट 3 के अंदर पढ़ना है इनपुट, इनपुट टैक्स कलेक्टेड, आईटीसी, आईटीसी, इनपुट टैक्स कलेक्टेड अंडर जीएसटी लॉ। इसके अंदर हम मीनिंग पढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे कि कैसे आईटीसी ले सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है जो हमने टैक्स दिया है उसका फ़ायदा हमको लेना है, और ये आम जन पब्लिक नहीं उठाती, इसको बिजनेसमैन उठाता है। जैसे मान लिया हम टीवी बेचने का काम करते हैं, तो हमने 1 करोड़ का टीवी खरीदे, टोटल इलेक्ट्रॉनिक सामान 1 करोड़ का खरीदे, और जो सामान खरीदे उसमें मान लेते हैं कि 18% जीएसटी लगता था, तो इसका मतलब 18 लाख रुपये हम जीएसटी दे दिए। अब हम बिजनेसमैन हैं, जीएसटी बिजनेसमैन को नहीं देना है, कस्टमर को देना है। लेकिन अभी तो हम कस्टमर थे उसके कंपनी के लिए, तो हमसे जीएसटी वसूल लिया। जब हम इस सामान को बेचेंगे तो जो जीएसटी पब्लिक से वसूलेंगे उसमें से ये जीएसटी 18 लाख रुपए काट लेंगे, तब सरकार को जमा कर देंगे। क्योंकि मान लीजिए जीएसटी हम 23 लाख रुपये वसूले जनता से, तो जनता से 23 वसूले भैया, तो 18 लाख तो सरकार को हम दे ही चुके पहले, तो 5 लाख और सरकार को दे देंगे, कहानी खत्म। तो मेरा पैसा नहीं ना लगा। इसी को बोलते हैं आईटीसी, यानी जो आपने इनपुट टैक्स जीएसटी का दे दिया वो आप कटवा लो। तो इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। बताएंगे, बहुत अच्छा चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, और खास करके अपने बिजनेसमैन बनो, नौकरी करो या बिजनेसमैन बनो, ये तो आपको झेलना ही झेलना, मिलेगा ही मिलेगा। मैनर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी आईएसडी बोलते हैं हम लोग इसको। इसके जरिए कैसे करेंगे, क्या सिस्टम होगा। मैनर ऑफ रिकवरी ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सेस, ज़्यादा अगर उधार बांटेंगे तो कैसे उसको कलेक्ट करेंगे, वो देखना है। यूनिट 4 में पढ़ना रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, हालांकि उल्टा है, इसको सबसे पहले पढ़ाना चाहिए। पहले जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होंगे तब ना सब काम करेंगे, लेकिन पहले सब पढ़ा लिए, लास्ट में बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, यानी हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे कैसे,
कौन व्यक्ति इलिजिबल है, कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति लाइबल है, किसको कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में यानी सर्विस सेक्टर में क्या कंडीशन है, और गुड्स बेचना यानी जो सामान बेच रहा है उसका क्या शर्त है, और जो सर्विस बेच रहा है उसका क्या शर्त है। जैसे हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो क्या हम जीएसटी के अंदर कवर्ड होंगे, कोई हॉस्पिटल खोल रहा है क्या वो जीएसटी के अंदर कवर्ड होगा। तो सब कुछ बताएंगे कि अलग अलग एरिया में रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग शर्तें हैं, अलग अलग एरिया में रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग सरकार की शर्तें हैं। तो आपको देखना है कि किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं और किस एरिया में कराने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन लिमिट दिया गया है, इसको बोलते हैं लिमिट, लिखा भी होगा। क्या यही थे पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन है जो उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, और कौन है जिसको रजिस्ट्रेशन से छूट मिला है। यानी दो चीज़, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन यानी कौन कौन व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, और दूसरा पर्सन नोट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन व्यक्ति है जिसको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो जिसको नहीं है उसको सरकार बोलने भी नहीं जाती, बोले जाओ ऐसा करो। आप ठेला वालों को देखें रजिस्ट्रेशन कराते हुए जीएसटी का, ठेला में जब खाइएगा तो क्या जीएसटी बिल टांगा रहता है, नहीं, कोई जीएसटी बिल नहीं, बिल तो देवे नहीं करता भैया, पैसा दिए काउंटर में का कहानी खत्म, खा लिया भैया गुपचुप चली निकली हो गया। लेकिन आप बड़े दुकान में चले जाओ, वही रेस्टोरेंट में वही चीज़ खाइए, आप एक बर्गर खाओ ठेला पर, कोई जीएसटी नहीं, डायरेक्ट पैसा दे दिए कहानी खत्म। वही बर्गर खाओ जाके रेस्टोरेंट में, जीएसटी लग जाएगा। इसका मतलब है क्यों ऐसा हो रहा है, बर्गर वही है बट डिलीवरी है, जिसको बोलते हैं सब प्लेस ऑफ सप्लाई, आगे पढ़े होंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऊपर में। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं। एक व्यक्ति हम मतलब पढ़ा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अगर जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया में जीएसटी फ्री है तो हमसे नहीं जीएसटी लिया जाएगा, और उसके बाद जैसे हम जम्मू कश्मीर छोड़ के पंजाब में घुसेंगे हमसे जीएसटी वसूल लेगा। तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देखना है कि कहाँ पे आपने सप्लाई किया है, इसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अदर प्रोसीजर पढ़ेंगे, बहुत सारे और भी नियम कानून है जो जीएसटी के बारे में, तो अदर प्रोसीजर अंडर जीएसटी हम पढ़ेंगे, जिसमें टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ेंगे, क्रेडिट डेबिट नोट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट जीएसटी रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी रिटर्न के अलग अलग कौन कौन सा फॉर्म भरेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पढ़ेंगे, डिफरेंट असेसमेंट अंडर जीएसटी पढ़ेंगे, इंटरेस्ट अप्लीकेबल अंडर जीएसटी पढ़ेंगे, पेनाल्टी कैसे लगाएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये बहुत काम का चीज़ पढ़ेंगे, वेरियस प्रोविजन रिगार्डिंग ई वे बिल इन जीएसटी, यानी जीएसटी के अंदर ई बिल कैसे निकालेंगे, ई मतलब समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिल। मैकेनिज्म ऑफ टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, टीडीएस का क्या रूल्स है, कैसे मैकेनिज्म काम करता है टीडीएस का, और टीसीएस का टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। फिर हम लोग लास्ट पढ़ेंगे ऑडिट अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर हम ऑडिट कैसे करेंगे, यानी जो जीएसटी ऑफिसर होता है कैसे चेक करता है कि आप जीएसटी के अंदर जो सारे काम कर रहे हो वो सही कर रहे हैं कि नहीं, तो जीएसटी के अंदर ऑडिट कैसे करेंगे, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बड़ा मजा आएगा हम लोगों को पढ़ने में। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और आप एंजॉय कीजिए अपने क्लासेस को। जुड़ने के लिए हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में हमारे पास पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। धन्यवाद।